हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे आईटी जेई के चैप्टर इनइक्वालिटीज एंड एब्सोल्यूट वैल्यू में। और आज हम लोग बेसिकली वेवी कर्व को आगे पढ़ेंगे। और लास्ट टाइम तो बेसिकली हम लोगों ने देखा था कि वेवी कर्व अगर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स हो तो उनके लिए हम कैसे बनाते हैं। आज हम देखेंगे कि अगर रिपीटेड फैक्टर्स हो तो उनके लिए कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो रिपीटेड फैक्टर्स का मतलब समझिए। रिपीटेड फैक्टर्स में जब भी आपसे बोलूंगा तो उसका मतलब होगा कि x प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू। तो अब ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि रिपीट हो गया और जिसको अगर हम बेसिकली स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखें तो हम इसको लिखते हैं x प्लस टू का होल स्क्वायर। राइट, 3 बार होता तो होल क्यूब, 4 बार होता तो फिर होल पावर 4। तो उससे हमें क्या समझना है कि जब भी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 हो, जब भी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 हो तो हम वहां पे क्या बोलेंगे कि जो हमारे फैक्टर्स हैं वो कैसे होंगे, वो हमारे रिपीटेड फैक्टर्स होंगे। हाँ, तो देखिए इनके लिए हम वेवी कर्व कैसे बनाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान से सुनिए, समझिएगा। ये आपको कई जगह आएगा। अच्छा, तो वेवी कर्व फॉर रिपीटेड फैक्टर्स है लेट्स से। तो अब एक फंक्शन में लेता हूं fx इज इक्वल टू लेट्स से x की पावर 1 देन x माइनस 1 की पावर 2 देन x माइनस 2 की पावर 3 होल अपॉन x माइनस 3 की पावर 4 एंड x माइनस 4 की पावर 5। ये आपको लेना है। हाँ, तो देखिए आप क्या करेंगे इसके लिए। अच्छा, आप सबसे पहले या मैं एक काम करता हूं, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो कर ही देता हूं, वो तो चलिए अलग बात है। और मैं इसको आपको दो तरीके से करके दिखाता हूं। एक तरीका होगा जो आपको एग्जाम के लिए वो फॉलो करना होगा, जो कि आपका शॉर्ट ट्रिक तरीका होगा, और एक तरीका मैं आपको दिखाता हूं जो पूरा कंसेप्चुअल है। ठीक है, तो देखिए पहले कंसेप्चुअल वाला तरीका समझते हैं हम लोग। तो लेट्स से कि हमारे पास हमें ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, x होल इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, फिर देखिए x माइनस 2 का ये जो कंसेप्चुअल तरीका है मैं आपको वो दिखा रहा हूं। तो x माइनस 2 का होल क्यूब है। देखिए मैं इसको कैसे कर रहा हूं, मैं इसको x माइनस 2 को होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 1 लिख रहा हूं। ठीक, मैंने स्क्वायर अलग कर दिया और 1 को अलग लिया। अभी मैं आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैंने ऐसा किया। अच्छा, फिर देखिए नीचे यहां पे देखिए मैं x माइनस 3 की होल पावर 4 लिखूंगा और x माइनस 4 की पावर 5 थी तो मैं लिखूंगा x माइनस 4 की x माइनस 5 x माइनस 4 की होल पावर 4 इंटू एक्स माइनस 4 की पावर 5 4 की पावर 1। अच्छा, तो आप यहां से एकदम क्लियरली समझ गए होंगे मैंने क्या किया है। जो भी फंक्शन से मैं जितनी इवन पावर निकाल सकता था, जो मैक्सिमम इवन पावर निकाल सकता था, वो मैंने निकाल ली। जैसे यहाँ पे क्यूब था तो क्यूब में पता है मुझे एक स्क्वायर आ रहा होगा, तो एक स्क्वायर मैंने निकाल लिया और फिर एक लीनियर पार्ट अलग रखा। फिर यहाँ पे देखिए आपने मैंने क्या किया, जैसे पावर 4 थी इसमें, तो ये तो ऑलरेडी इवन पावर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैंने क्या किया, 4 प्लस 1 बांट दिया, तो 1 अलग कर दिया और 4 इधर कर दिया। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों किया है, और ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अब देखिए कोई भी फैक्टर हम बेसिकली जब नॉन रिपीटेड वाले वीडियो को अगर आप याद करेंगे तो वहां पे आप ध्यान देंगे कि हम कोई भी फैक्टर को उस साइड क्यों नहीं ले जा पा रहे थे, क्योंकि हमें पता नहीं था कि वो गारंटीड पॉजिटिव है या नहीं है ना, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो क्योंकि पॉजिटिव नंबर को ले जाते तो नेगेटिव को चेंज नहीं करना था, नेगेटिव को ले जाते तो फिर चेंज करना था, लेकिन हम यहाँ पे बता नहीं पा रहे थे। तो यानी कि हम जो है हमारे पास श्योरिटी नहीं थी कि हम उसको उधर ले जा पाएंगे या नहीं ले जा पाएंगे। लेकिन अब देखिए मैंने जो इसको इस तरीके से ब्रेक कर दिया है, अब आप समझते जाइए इसको। अब देखिए इस फंक्शन को देखिए, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है और होल स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव, आपको पता है शॉर्ट पॉजिटिव है, आप उधर ले आ सकते हैं बिना इनइक्वालिटी को रिवर्स किए। तो ये फैक्टर आपका उधर जाएगा और एलिमिनेट हो जाएगा, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। ये फैक्टर देखिए होल स्क्वायर है, उधर जाएगा और एलिमिनेट हो जाएगा। इस फैक्टर को देखिए पावर 4 यानी कि इवन पावर है, तो उधर जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको देखिए ये भी उधर जाएगा और 0 हो जाएगा। तो ये जो आपकी जो स्क्वायर फैक्टर्स हैं, जो इवन पावर्स हैं, वो आपकी उधर गई और अपने आप एलिमिनेट हो गई। तो बच क्या गया आपके पास अल्टीमेटली बच गया x होल इंटू एक्स माइनस 1 और होल अपॉन एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और आपको पता है कि ये क्या बन चुका है, अब ये आपका एक नॉन रिपीटेड का क्वेश्चन बन चुका है। तो देखिए कितना बढ़िया मेथड है। अच्छा, और ये एक ऐसा मेथड है जो कि आपको मतलब बहुत हेल्प कर सकता है और कुछ ऐसा बहुत कठिन भी नहीं है। तो ये मेथड जो है आपका बेसिकली ये कंसेप्चुअल है, पूरी कंसेप्ट को अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। तो आप बेसिकली जो यहाँ पे जो ट्रिक सीखेंगे वो ट्रिक इसी के बेसिस पे बनाई जाती है। तो ये आपका मेन मेथड है। अच्छा, मोस्ट टीचर्स आपको क्या करेंगे, आपको बस वही मेथड पढ़ाएंगे। तो वो मेथड पढ़ाने से क्या होता है, हाँ, कि
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा आराम से, कोई इसमें बहुत टेक्निकल नहीं है। लेकिन ये क्या है, ये आपको बेसिकली उस चीज का रीजन है जो आप उधर करने वाले हैं अभी, ये उस चीज का रीजन है। और अगर देखा जाए, अगर लॉजिकली देखें, प्रैक्टिकली देखें, तो दिस इज द मोर एक्यूरेट मेथड। ठीक है, दिस इज एक्चुअली अ बेटर अप्रोच देन दैट, राइट? क्योंकि वो तो बस आपके पास कुछ रूल्स बना देगा, रूल्स को फॉलो करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आप अपने कॉमन सेंस, अपने लॉजिक को यूज करके मैथमेटिक्स में आगे बढ़ रहे हैं। और आप यूज समझिएगा कि बेसिकली आपको कोई भी चीज आपको करनी होती है तो बस ऐसे ही कुछ भी नहीं हो जाता है, हर चीज के पीछे प्रॉपर एक रीजंस होते हैं। ठीक है, तो ये वही रीजन है। अच्छा, तो आपको, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा मैंने क्या किया। बेसिकली जब क्यूब था तो मैंने उसको 2 और 1 में बांटा, जब 5 था तो उसको 4 और 1 में बांटा। जो भी इवन पावर्स होती है वो मुझे पता है गारंटीड पॉजिटिव हैं, तो मैं उनको उधर ले जाऊंगा, वो आराम से बिना इनइक्वालिटी को रिवर्स उधर चली भी जाएंगी। हाँ, मैं ऑड पावर्स को नहीं ले जा सकता उधर, क्योंकि मुझे पता है कि वो या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव होंगे। हाँ, लेकिन इवन पावर्स हमेशा उधर जा सकती है क्योंकि वो गारंटीड पॉजिटिव होंगी। किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करेंगे गारंटीड एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। ठीक है, तो आप इजीली उनको ले जा सकते हैं। अच्छा, फिर देखिएगा, हाँ, और इवन दो मैं इनको उधर ले गया, एक छोटी सी चीज इसमें आपको समझना होगा और इंपॉर्टेंट, कि जब भी x की वैल्यू 1 हो जाएगी या x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो तब ये उधर नहीं जा पाएगा। तो 1 और 2 दो एक ऐसी वैल्यू है जहां पे उधर नहीं जा पाएंगे, बाकी ये हर जगह चले जाएंगे। ठीक है, 1 2 पे क्यों नहीं जा पाएंगे, क्योंकि देखिए 1 जब ये होगा तो फिर आपको पता है कि ये 0 होगा, 0/0 आप नहीं कर सकते। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 पे ये 0 हो गया, 0/0 आप नहीं कर सकते। नीचे वाले तो हर फैक्टर्स को आप उधर ले आ सकते हैं। हाँ, तो ये चीज को आपको ध्यान देना होगा, बस 1 और 2 के लिए आप नहीं ले आ सकते हैं। अच्छा, और 1 और 2 के लिए अगर आप उधर नहीं ले आ सकते हैं तो फिर देखिए आपको कैसे प्रोसीड करना होगा उसके लिए। और यहाँ पे आप ऊपर एक कंडीशन दे देंगे, प्रोवाइडेड x इज नॉट इक्वल टू 1 2। ठीक है, तो 1 और 2 को आप उधर नहीं ले जा पाएंगे, इस चीज को आपको ध्यान देना होगा। अच्छा, जब आप 1 2 को उधर नहीं ले जा पाएंगे तो ये काम आपने किया कब, जब x 1 2 के बराबर नहीं था। अब आप इसमें प्रोसीड करिए। तो जब आप इसमें प्रोसीड करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा। सबसे पहली चीज, आप यहाँ पे नंबर लाइन बनाइए अपनी। अच्छा, आप इसी को प्लॉट करिए। इसी को प्लॉट करने के साथ आपको क्या मिलेगा, देखिए आपको पता है क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे 0, क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे 2 और 4। अब आप नॉन रिपीटेड है तो नॉर्मल अपना बेबी कर्व बना लेंगे, तो प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, डिनोमिनेटर पॉइंट तो आपको कभी इंक्लूड होगा नहीं, तो 4 को आपको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन न्यूमरेटर पॉइंट यानी कि 0, ठीक है, इसका क्रिटिकल पॉइंट, x का क्रिटिकल पॉइंट 0 होगा और x - 2 का क्रिटिकल पॉइंट 2 होगा, और इनको आप इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये दोनों आपके इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके ये दोनों इंक्लूड हो गए, और जब ये दोनों आपके इंक्लूड हो गए तो फिर आप वहां पे क्या बोल सकते हैं, आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि x बेसिकली हमारा बिलोंग करेगा किसमें, 0 से 2 में, और साथ ही साथ यूनियन 4 से लेके इंफिनिटी तक। बट 4 देखिए आपको कैसे रहेगा, 4 से लेके इंफिनिटी तक। अच्छा, फिर उसके बाद साथ ही साथ आप देखिए, अब आपको इसमें से एक वैल्यू को हटाना भी होगा, वो वैल्यू है आपकी 3। आपको 3 को हटाना होगा, क्योंकि 3 पे ये फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं होगा। तो जब 3 पे फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं होगा तो आप इसमें से माइनस कर देंगे 3 को। हाँ, क्योंकि देखिए नीचे अगर आप 3 रख देंगे इसमें तो फिर ये डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा और फिर वो जो डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो डिनोमिनेटर पॉइंट है तो आपको उससे हटाना होगा। तो जो लॉजिक्स हैं वो लॉजिक्स तो आपके होल्ड करेंगे ही करेंगे कि डिनोमिनेटर पॉइंट को आपको एक्सक्लूड करना ही करना है। ठीक है, तो 4 से इंफिनिटी में ले, अच्छा सॉरी ये मैं क्यों ले रहा हूँ, ये तो वैसे भी नहीं है ना, अगर आ रहा होता इसके बीच तो फिर हम करते उसको। हाँ ठीक है सॉरी। तो बस परफेक्ट है आपका आंसर, राइट। अच्छा, उसके बाद ये आपका बेसिकली जो पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच है, जो टेक्निकल अप्रोच है वो हो गया। हाँ, उसके बाद अगर आप बेसिकली यहाँ पे करते मतलब जो एक शॉर्ट तरीका होता वो क्या होता उसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अपने क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। आपने क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया, तो ये 0 1 2 3 4 सबको प्लॉट कर लिया। अच्छा, फिर अब आप देखिए आपको क्या करना है, आपको पहले तो हर जगह कोएफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव, हर जगह x का कोएफिशिएंट देखिए 1 1 1 1 1, हर जगह 1 है, हर जगह पॉजिटिव है, तो राइट मोस्ट रीजन आपका 1 पॉजिटिव होना ही होना है। ये चीज मैंने आपको पिछले की वीडियोस में बताई हुई है कि जब भी कोएफिशिएंट ऑफ 1 इज कोएफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव तो फिर वी मार्क द राइट मोस्ट रीजन एज पॉजिटिव, राइट। अच्छा, अब उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि किसकी वजह से
किस नंबर की वजह से जो है वो क्रिटिकल पॉइंट आ रहा था, किस फैक्टर की वजह से। तो देखिए ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये इस फैक्टर की वजह से आ रहा था, और इसकी पावर है ऑड 5 है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये क्रिटिकल पॉइंट आया, और इसकी पावर है ऑड। जब भी ऑड पावर होगी तो साइन ऑल्टरनेट होगा, जब भी ऑड पावर होगी तो साइन ऑल्टरनेट होगा। तो ये 4 पे ऑड पावर आई तो फिर साइन मैंने ऑल्टरनेट कर दिया। अच्छा फिर देखिए अब ये इस क्रिटिकल पॉइंट पे आ जाइए। अब इस क्रिटिकल पॉइंट पे आया तो फिर आपको क्या मिला, आपको मिला 3, और 3 की पावर है इवन। जब इवन होगा तो साइन कंटिन्यू होगा, तो मतलब कि देखिए मैं कैसे बनाऊंगा, ध्यान से ये देखिए, ठीक। मैंने साइन को कंटिन्यू कर दिया, क्योंकि 3 पे इवन पावर थी तो मैंने साइन को कंटिन्यू कर दिया, 4 पे ऑड पावर थी तो मैंने पॉजिटिव से इसको अल्टरनेट कर दिया। फिर देखिए 2 पे कैसी पावर है, 2 पे ऑड पावर है, ऑड पावर है तो साइन कैसा होगा, साइन अल्टरनेट होगा, तो साइन मैंने अल्टरनेट कर दिया, ये देखिए, ठीक है। ऑड पावर थी तो साइन को मैंने चेंज कर दिया, माइनस से प्लस कर दिया। फिर देखिए 1 पे कैसा है, 1 पे इवन पावर है, इवन पावर पे क्या होगा, साइन कंटिन्यू होगा, तो साइन कंटिन्यू हो गया, प्लस हो गया। अच्छा फिर उसके बाद x पे देखिए, x पे कैसी पावर है, पावर 1 है, यानी कि ऑड है, तो साइन ऑल्टरनेट होगा, ठीक है, माइनस हो गया। क्लियर है। अब उसके बाद देखिए आप किन किन पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे। डिनोमिनेटर पॉइंट को तो आपको कभी इंक्लूड नहीं करना है, तो 4 आपका इंक्लूड नहीं होगा, 3 आपका इंक्लूड नहीं होगा। अच्छा उसके बाद फिर आप देखिए आपको क्या क्या इंक्लूड करना होगा। इनइक्वालिटी चूंकि इंक्लूसिव है तो 2, 1 और 0 इंक्लूड होंगे, तो 2, 1 और 0 इंक्लूड होंगे, बस। तो अब आप जो है, अब आप इसकी इनइक्वालिटी बना लीजिए। तो जब आप इनइक्वालिटी बनाते हैं तो आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं x बिलोंग्स टू क्या हुआ, 0 से 1 यूनियन 1 से 2, ठीक है, पॉजिटिव है तो ये और ये रीजन आप लेंगे, 0 से 1, 1 से 2 यूनियन फिर 4 से इंफिनिटी, बस आ गया आपका काम, हो गया आपका। अच्छा जब ये हो गया तो आपको पता है आपको क्या करना है, हम इन दोनों का आप कंबाइन कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 0 से 2 बन जाएगा, 0 से 1 है, 1 से 2 है, मतलब 0 से 2 है, यूनियन 4 से लेके इंफिनिटी। सोल्यूशन देखिए आपका क्या आया, सोल्यूशन आपका सेम आया, ठीक। तो अगर आपको इस तरीके में प्रॉब्लम आ रही हो, वैसे मैं आपको बेसिकली मैंने ये तरीका बस आपको रीजन आउट करने के लिए दिया है, तो अगर आपको इस तरीके में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो फिर आप सीधे सीधे इस तरीके से ही प्रोसीड करिए, राइट। तो आपको क्या ध्यान देना है कि जहां जहां भी ऑड पावर्स होंगी वहां पे ऑल्टरनेट करेंगे, जहां जहां पे इवन पावर्स होगी वहां पे आप कंटिन्यू करेंगे, और यही है बेसिकली आपका पूरा कंसेप्ट फॉर रिपीटेड फैक्टर्स, राइट। तो बस इसी के साथ आपका वेवी कर्व का टॉपिक खत्म हुआ, और जब वेवी कर्व का टॉपिक आपका खत्म हो गया तो फिर अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप बेसिकली जो है मैं आपको एक वर्कशीट प्रोवाइड करूंगा और वो वर्कशीट को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इनइक्वालिटीज में अभी फिलहाल इतना ही। अब मैं आ जाऊंगा एब्सोल्यूट वैल्यू पे, जो मैं नेक्स्ट वीडियो को वो मैं एब्सोल्यूट वैल्यू को बनाऊंगा, और एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि मॉडुलस के वीडियो बनाने के बाद कुछ ऐसी इनइक्वालिटीज देखेंगे जो कि इंक्लूड कर रही है वो इनइक्वालिटीज भी और एब्सोल्यूट वैल्यू भी। और आप यूं समझिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू तो जेई का फेवरेट है, वो तो मतलब जेई हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट वैल्यू का रोल तो आप दे ही देता है वो, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बस, थैंक यू।